ऐसे होंगे जो सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे होंगे, और आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि इस एग्ज़ाम को पहले दे चुके हैं लेकिन किसी भी कारणवश वो असफल हो गए हैं। दोस्तों 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं भी बैठा था सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए, और वो मैं एग्ज़ाम नहीं निकल पाया था। मैंने ऐसे क्या गलतियाँ कर दी जिससे कि मेरा सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो नहीं निकल पाया, तो आज मैं वही डिस्कस करूँगा। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अतुल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपके जो दोस्त हैं, जो अपने भाई हैं, आपके बहन हैं, वो भी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उनके पास में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो दोस्तों, अब देरी नहीं करते, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम देने से पहले हमको क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि कई सारे लोग इसमें से होंगे, इनमें से मैं भी एक हुआ था जो 2022 एग्ज़ाम के पहले जो मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था उसमें वो मैंने गलती की थी और उसका मैंने परिणाम भी भुगता हुआ था, ठीक है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला है हमारा प्रैक्टिस, दूसरा है हमारा ओएमआर शीट, और तीसरा है हमारा टाइम मैनेजमेंट। सो दोस्तों, आज के हम अपने पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि है प्रैक्टिस। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो सुपर टेट हो या यूपी टेट हो, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो या सेंट्रल एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रैक्टिस की बेहद ही ज़रूरत होती है। तो फिर जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो कोई अलग एग्ज़ाम नहीं है, उसमें भी प्रैक्टिस की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस करने के कई सारे दोस्तों जरिए, आप लोग चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप लोग, बेटर रहेगा कि आप लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम होना है दोस्तों वो भी ऑफलाइन मोड में होना है, ठीक है। तो ऑफलाइन मोड में जब एग्ज़ाम आपका होगा तो आप लोग क्या करिएगा कि प्रैक्टिस सेट जो है उसको आप लोग ले लीजिएगा, अच्छे से आप उसको प्रैक्टिस करिए, और जो प्रश्न दोस्तों आप लोगों को नहीं आ रहे हैं उन प्रश्नों को आप लोग मार्क कर लीजिएगा, और उन प्रश्नों को कम से कम 10 से 12 बार उसको पढ़िएगा अच्छे से, ताकि अगर वो प्रश्न दोबारा आ जाए तो वो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं रजिस्टर में या कॉपी में टिक करते हैं कि नंबर पहले क्या ए होगा, बी का ये होगा, सी होगा, या इस तरीके से हम लोग मार्क करते हैं। तो बेटर होगा कि आप लोग जो प्रैक्टिस करें तो आपका जो विकल्प चूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिस में, आप लोग एक ओएमआर शीट जो है उसको ले लीजिए, ओएमआर शीट में ही प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी ओएमआर जो वाला पोर्शन है उसको मैंने अगले पॉइंट में मैंने लिया हुआ है, तो उसमें मैं डिस्कस कर लूँगा। अब दोस्तों, कुछ गलतियाँ हैं दोस्तों ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी सारे लोग करते हैं, और मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने भी वो गलतियाँ की थी और उसका मैंने परिणाम भी भुगता था दोस्तों। तो मैंने प्रैक्टिस की थी, तो मैंने बस जब लास्ट टाइम आया था तो उसमें मैंने 5 से 6 प्रैक्टिस सेट लगाए थे अकेले, उतने में मैंने सोचा कि आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों मेरे मार्क्स थोड़ा सा कम आए और मैं उसमें फेल हो गया। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस आप लोग कम से कम आप लोग 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आप लोग अगर लगा के गए ना, तो आपको कोई माई के लाल आपको कोई फेल करने वाला नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। ये सीटेट का एग्ज़ाम दोस्तों इतना टफ नहीं है। सीटेट एग्ज़ाम को बस समझना है कि सीटेट का एग्ज़ाम है क्या, है ना। आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि सीटेट का एग्ज़ाम मैं रट के निकाल दूंगा, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो आप रट के तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, ये मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूँ। तो सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो आपको कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी आप उस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे जो कि मैंने प्रैक्टिस के बारे में जो डिस्कस किया है वो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर दूसरा जो कि है ओएमआर शीट। तो दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट हो जाता है वो आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये ओएमआर जो शीट होती है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम में ही मिलती है, आप सब जानते हैं। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम जिन भी स्टूडेंट का होता है तो उनको ओएमआर शीट में वो काफ़ी सारी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिससे कि उनके जो प्रश्न जो सही किए होते हैं वो गलत कर दिए जाते हैं। तो आज मैं उसी पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहला हमारे पॉइंट अगर बात करूं तो ओएमआर शीट में हम लोग गलती क्या करते हैं कि अपना जो रोल नंबर होता है उसको ध्यानपूर्वक नहीं भरते हैं। तो आप लोग रोल नंबर को बहुत ही अच्छी तरीके से भरिएगा, उसको परफेक्ट गोला तरीके से भरिएगा। और ये सब पॉसिबल कब हो पाएगा? ये सब पॉसिबल दोस्तों तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि आप लोग प्रैक्टिस जो करेंगे वो जो प्रैक्टिस करेंगे आप लोग वो ओएमआर शीट में करेंगे, ताकि आपको ओएमआर शीट में इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि एग्ज़ाम हॉल में जाके वो गलती आप लोग ना कर सकें, ठीक है। इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूँगा कि आप लोग जब प्रैक्टिस करें तो आप लोग जो ओएमआर शीट में है उसी से आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है।
तो आप लोग क्या करिएगा, ओएमआर शीट लेने के लिए आप लोग एक पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा ओएमआर शीट, उसको आप लोग प्रिंट आउट निकलवा के उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, ठीक है। बस उसी में आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो दोस्तों आप लोग ओएमआर शीट जब भरेंगे तो आप लोगों को ब्लैक या ब्लू पेन का यूज़ करना है, इसके अलावा और अदर कोई भी कलर का पेन यूज़ नहीं करना है। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो प्रश्नों को मैंने टिक कर दिया कि इसका ये विकल्प होगा, इसका ये विकल्प होगा, इसका ये विकल्प होगा। मैंने 150 प्रश्न मैंने सॉल्व अगर कर लेता हूँ तो इसके बाद मैंने दोस्तों क्या गलती की थी मैं अपनी बताता हूँ। मैंने दोस्तों ये गलती की थी कि मैंने 150 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद में जब फिल करने की बारी आती है ओएमआर शीट में, तो मैंने क्या किया कि एक सर्कल जो लाइन होती है वो मैंने एक लाइन पूरी छोड़ दी, मतलब गलती से छूट गई वो, ठीक है। गलती से वो छूट गई और छूटने के बाद में क्या किया, मैं सीरियल से भरता चला गया। तो सारे के सारे उल्टा सीधा, मतलब अगर ए है तो उसमें पता लगा कि नीचे वाला का बी है तो वो सी में भर रहा है, सी में है तो डी में भर रहा है। एक छूटने की वजह से पूरा का पूरा क्रम हमारा बिगड़ गया था। तो क्रम बिगड़ने की वजह से दोस्तों मेरे नंबर बहुत ही कम आए थे। तो ये रीज़न था। तो ये गलती आप लोगों को विशेष में ध्यान रखनी कि जब आप लोग भरें तो ओएमआर शीट पहली बात तो दोस्तों इकट्ठा नहीं भरना है, आपको सेक्शन वाइज सेक्शन भरना है। जैसे आपने एक सब्जेक्ट सॉल्व कर लिया पूरा 30 प्रश्न, तो जब आप मान लो आपने पहले सीडीपी सॉल्व किया, ठीक है, तो सीडीपी आपने सॉल्व किया तो पूरे 30 प्रश्न आपने सॉल्व कर लिए। और सॉल्व करने के बाद में आप लोगों को ओएमआर शीट में वो फिल कर लेना है, ताकि आप लोगों को बर्डन भी ना पड़े लास्ट में, और उससे आपको समय भी बचता है दोस्तों, ठीक है। और आपको उसमें जो गलतियाँ होती हैं वो थोड़ी संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आप लोग जब ओएमआर शीट को फिल करें तो उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक फिल करें, ताकि उसमें आप लोग ये जरूर चेक करें कि मेरा कोई छूट तो नहीं रहा है। क्योंकि आप लोग क्रम से भरते हुए चले जाते हैं तो आपका पूरा क्रम गड़बड़ा जाता है उससे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे लोगों का प्रश्न ये भी रहता है कि क्या हम ओएमआर शीट में क्या हम व्हाइटनर का यूज कर सकते हैं। तो आप लोग व्हाइटनर का यूज इसमें नहीं कर सकते हैं। आप लोग गलती से भी व्हाइटनर का उसमें यूज़ मत करिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें ओएमआर शीट अगर आपका मान लो ए भरना था, अगर आपका बी भर गया है तो आप लोग उसमें कुछ मत करिएगा, आपका ये वो गलत ही माना जाएगा। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एग्ज़ाम हॉल में जाके अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी है, आप लोग सबसे पहले वही सब्जेक्ट आप लोग सॉल्व करिएगा। जैसे मेरी जो कमांड है वो ईवीएस में अच्छी है, तो मैंने क्या किया था कि सबसे पहले जो सॉल्व किया था वो ईवीएस वाला सेक्शन मैंने सॉल्व किया था। इसके बाद मैंने हिंदी वाला सेक्शन सॉल्व किया था। इसके बाद मैंने सीडीपी का सेक्शन सॉल्व किया था। तो इस तरीके से मैंने क्रम बाय क्रम मैंने सॉल्व किया था। तो आप लोगों की जिस सब्जेक्ट में कमांड अच्छी है आप लोग वही सबसे पहले आप लोग वो वाला सेक्शन सॉल्व करिएगा, ठीक है। उससे होता दोस्तों ये है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस तो आता ही आता है, साथ ही साथ में आप लोगों को ईजिली और आसानी भी होती है। मैं बात करता हूँ मैथ की। काफ़ी सारे लोग मैथ से डरते हैं, ठीक है। तो मैथ से आपको डरना नहीं है। सबसे पहले 15 नंबर का सेक्शन जो है वो आपका पेडागोजी का ही आएगा मैथ में, तो वो तो आपको ईजिली सॉल्व ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरी दोस्तों अब बात करते हैं कि जो 15 नंबर जो न्यूमेरिक वाला जो होता है जिसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ता है, तो वो भी एकदम बेसिक लेवल का आता है। क्लास 1 to 8 का आता है पूरा बेसिक। आप लोग बेसिक लेवल का पढ़िए, आपको कोई टफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो आप लोगों को सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो मैं आपसे यही आपको मैं सलाह दे सकता हूँ कि मैथ वाला जो पोर्शन होता है आप लोग सबसे लास्ट में सॉल्व करिएगा। सबसे बड़ी पता है दोस्तों मैंने गलती क्या कर दी, मैंने क्या कर दी थी कि मैंने जो मैथ वाला जो सेक्शन दोस्तों था वो मैंने सीडीपी के जस्ट बाद मैंने ले लिया था। तो मैथ वाले पोर्शन में दोस्तों मेरा इतना ज़्यादा समय लग गया था। मैथ वाले पोर्शन मैंने कम से कम 40 से 45 मिनट दे दिया था, और उतना समय नहीं देना होता है। मतलब दूसरे सब्जेक्ट का मैंने 15 मिनट मैंने मैथ में लगा दिया। अब जो इंग्लिश वाला जो मैंने लास्ट में जो इंग्लिश वाला मैंने पोर्शन किया हुआ था उसमें में से मुझे 15 मिनट का समय बचा हुआ था। तो हर बच्चे का मेरे मानना है कि हर बच्चे का कोई ना कोई सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट कोई ना कोई वीक ज़रूर होता है। जैसे मेरा जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट वीक था, तो मैंने उसको सबसे लास्ट में सॉल्व किया था, ठीक है। तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि अगर मैथ का आपका थोड़ा बहुत सही है तो आप लोग पहले भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग मैथ जो है वो एकदम लास्ट में सॉल्व करिए, जिससे कि अगर आपका समय नहीं, क्योंकि देखिए सॉल्व करने वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें समय लगता है, वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। तो मैं दोस्तों अब बात करूँगा उन लोगों के लिए जो कि इस एग्ज़ाम को यानी कि सीटेट के एग्ज़ाम को पहली बार दे रहे हैं। देखिए आपको डर लग रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी एग्ज़ाम देने जो भी बच्चा है पहली बार अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा होता है तो डर लगता है। मुझे भी लगा था। आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, आपको पेपर मिलेगा, आप लोग को जब पेपर करना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों को घबराहट होगी अंदर से। तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है।
आप लोगों को समय पर्याप्त मिलता है, ठीक है, आप लोगों को एकदम परफेक्ट समय मिलता है। हर सब्जेक्ट के लिए आपको 30 मिनट मिलते हैं, तो एक मिनट, एक प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। तो आप लोग बस यही टारगेट करिएगा कि 1 मिनट में आपको एक प्रश्न सॉल्व करना ही करना है किसी भी हाल में, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो नए स्टूडेंट दोस्तों होते हैं, जो कि जब मैंने पहली बार दिया था, मैं भी नया था, जब मैंने जो पहली बार सीटेट एग्ज़ाम दिया था तो मैंने क्या किया था कि सारे के सारे प्रश्न पहले मैंने टिक किए और इकट्ठा लास्ट में जाके मैंने OMR शीट को फिल किया था। ये गलती दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका अगर एक सेक्शन दोस्तों सॉल्व हो जाए, जैसे आपका अगर हिंदी अगर पोर्शन जो आपने किया पहले हिंदी के आपने अगर 30% सॉल्व कर लिए, तो आप लोग हिंदी जहाँ से स्टार्ट हो उस प्रश्न से लेके जहाँ ख़त्म हो रहा हो उस प्रश्न तक आप लोगों को OMR शीट में सर्कल कर देना है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का वेट बिल्कुल ही मत करिएगा कि मैं लास्ट में भर दूंगा, लास्ट में सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, देखिए लास्ट में क्या होता है कि हम लोग बिजी रह जाते हैं कि प्रश्नों को सॉल्व करने में, OMR शीट को ध्यान देते नहीं, और क्या होता है कि लास्ट में समय पूरा हो जाता है और टीचर जो आता है वो अपने निर्धारित समय पर वो अपने सीट से आपसे छीन लेता है। तो आप लोग काफ़ी सारे सर्कल ऐसे होते हैं जो आप लोग नहीं भर पाते, तो उससे आपको जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है और फेल होने के कई सारे लोगों के तो चांस भी होते हैं, जैसा कि मैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है गलतियाँ जो कि मैंने फेस की थी, और मैंने खुद का अपना एक्सपीरियंस बताया है दोस्तों, और ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं करनी है। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और दोस्तों प्रैक्टिस आप लोग बिल्कुल करिएगा, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया तो ये मान के चलिए आप लोग कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा सीटेट एग्ज़ाम पास करने में। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि सीटेट कई सारे लोग बोलते हैं बहुत टफ है, बहुत हलवा है। देखिए सीटेट एग्ज़ाम समझने की चीज़ है। अगर आपने सीटेट एग्ज़ाम को समझ लिया तो एकदम हलवा है, अगर आपने सीटेट एग्ज़ाम नहीं समझा तो आपके लिए बहुत ही टफ होने वाला है, ठीक है। क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसको आपको समझने वाला सब्जेक्ट है। तो इसको आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो कि आप लोगों को मैं समझाना चाहता था, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाके ये गलतियां ना करें, जिससे कि आपका स्कोर बिगड़ सके, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।